कविता भारती। आप देख रहे हैं खबरें न्यूज़ 24। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित हो रहे अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन शिरकत करने पहुंचे देश भर के तीर्थ पुरोहितों ने सनातन धर्म पर लगातार हो रहे हमले के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। इसके साथ ही सनातन धर्म के खिलाफ अमर्यादित अभद्र टिप्पणी और बयानबाजी करने वाले नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ उनके बहिष्कार का भी ऐलान किया है। तीर्थ पुरोहितों ने कहा है कि अगर सनातन धर्म को अपमानित और नीचा दिखाने वाले साधु संत सनातन धर्म के धार्मिक स्थलों पर आएंगे तो तीर्थ पुरोहित उनका भी बहिष्कार करेंगे। हालांकि अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक चतुर्वेदी ने कहा कि ऐसे लोग सनातन धर्म के धार्मिक स्थलों पर नहीं जाते हैं। इसके साथ तीर्थ पुरोहितों के राष्ट्रीय अधिवेशन में धार्मिक स्थलों को सरकारी कब्जे में लिए जाने का भी विरोध किया गया है। अधिवेशन में तीर्थ पुरोहितों ने साफ तौर पर कहा है कि तीर्थ पुरोहित सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों के विकास के कतई खिलाफ नहीं है, लेकिन धार्मिक स्थलों को विकसित कर वहां पर सरकारी अधिकारियों के तैनाती किए जाने का विरोध करेंगे। तीर्थ पुरोहितों ने सनातन धर्म के धार्मिक स्थलों के अधिग्रहण के खिलाफ भी प्रस्ताव पारित किया है। इसके अलावा तीर्थ पुरोहितों ने एक स्वर में धार्मिक स्थलों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त कराए जाने की भी मांग की है। प्रयागराज की सिविल लाइन में आयोजित हो रहे अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी ने किया। इस अधिवेशन में रामेश्वरम से लेकर कन्याकुमारी तक और जम्मू कश्मीर से लेकर पश्चिम बंगाल तक के 90 से अधिक धार्मिक स्थलों के तीर्थ पुरोहित शिरकत कर रहे हैं। इस अधिवेशन में देश भर के शक्ति पीठों, पुरियों, 12 ज्योतिर्लिंगों और चारों धाम के 650 अधिक तीर्थ पुरोहित शिरकत कर रहे हैं। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक चतुर्वेदी की अध्यक्षता में यह अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। इस अधिवेशन में तीर्थ पुरोहित महासभा का चुनाव भी होगा, जिसमें नई कार्यकारिणी के गठन की भी घोषणा की जाएगी। प्रयागराज से समरजा की रिपोर्ट। किस तरह की तैयारी पूरे प्रदेश में? देखिए, भारतीय जनता सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। 17 से 2 अक्टूबर के बीच में आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है और सभी कार्यक्रम तय हैं। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम तय हैं। मरीन बस्ती से लेकर बस्तियों में सेवा बस्तियों में भी जाने का है, हॉस्पिटल में जाने का है। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, गरीबों के कल्याण की योजना, उनसे संपर्क का अभियान, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम बनाए हैं और सब लोग तैयारी, उसकी पूरी तैयारी है। हाँ, उसकी तैयारी विश्वकर्मा योजना मतलब एक तरह के आज पूरी दुनिया के अंदर जो जय जयकार हो रहा है, देश का जय जयकार हो रहा है, ये 1.25 करोड़ देशवासियों के कारण, यहाँ उपस्थित पुरोहितों के कारण, जो सभी लोगों का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी के साथ है। उनके जन्मदिन पर हम लोग आज उनकी एक तरह कहा जाए कि 17 को जन्मदिन है, पूर्व संध्या के अवसर पर ये पुरोहित भी सब आशीर्वाद दे रहे हैं उनके दीर्घायु के लिए, उनके यशस्वी के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए। ये मतलब सभी लोग एकत्रित हुए आशीर्वाद देने के लिए। सनातन धर्म पर लोग हमला कर रहे हैं। बस हो गया सर। आज यहाँ पर अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के लगभग 90 के ऊपर तीर्थों से लोग यहाँ पधारे हैं। आदरणीय महेश पाठक जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज जो सनातन धर्म यानी कहा जाए एक तरह का जो देश के अंदर, दुनिया के अंदर संस्कार और अपने विचारों से लोगों को ओतप्रोत करते हैं, ऐसे पुरोहित या संत महात्मा यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो मंदिरों में रहते हैं, मंदिरों की सेवा करते हैं और अपने विचारधारा का प्रचार प्रसार यानी कि लोगों को दिशा देने का काम, लोगों को संस्कार देने का काम और पूरी दुनिया के अंदर भारत माँ का जय जयकार हो, इसके लिए ये अभियान आप चलाते हैं। इनका कार्यक्रम है भाई साहब का, महेश पाठक जी का, उस कार्यक्रम में हम सब पधारे। अच्छा सर, 17 तारीख को एक बड़ी योजना देखिए, आदरणीय मोदी जी योगी जी के आने के बाद धर्म के मंदिरों का अपना प्रचार प्रसार जो है दुनिया के अंदर। अब देखें, दुनिया के राष्ट्रपति यहाँ आते हैं तो अभिषेक करते हैं, भोलेनाथ का गंगा आरती करते हैं। आज अक्षरधाम घूमते हैं लोग, कन्हैया का धाम घूमते हैं। तो आज कांवड़ यात्रा भी पर सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा होती है। जो 17 के पहले थी, देश की स्थिति क्या थी 17 के पहले आप तो देखें, लोग टीका लगाने में डरते थे। मतलब एक तरह के आज सब कुछ यानी
अपनी विचारधारा जो है, अपना विचारधारा है, उस विचारधारा के अनुकूल है और पूरी दुनिया के अंदर इसलिए देश का सम्मान बढ़ रहा है, हमारा सम्मान बढ़ रहा है। सिंगर पूरा विकसित हो रहा है और एक तरह का आपको दुनिया में दिखेगा, देश में दिखेगा, पर्यटक बढ़ेंगे, लोग आएंगे दर्शन करने वहाँ, पर्यटक बहुत बड़े पैमाने में, जिसके कारण वहाँ आर्थिक उन्नति आसपास के लोगों की होगी, हर प्रकार का विकास होगा वहाँ पर। यहाँ उनके लिए भी कोई संदेश? देखिए, सभी को संदेश, सभी को दिशा दिया जाता है, सभी लोग अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, शांति और समृद्धि के रास्ते पर चल, ना आतंकवाद हो, गुंडागर्दी हो, न वो हो। और यहाँ प्रस्ताव भी महेश पाठक जी लाने वाले हैं, अपना प्रस्ताव भी पास करेंगे सब पर कि इस प्रकार के भाषाओं से बचना चाहिए लोगों को। और सनातन तो जाने कब से है और सभी लोग हैं सनातन धर्म के, कुछ था ही नहीं पहले, केवल सनातन था और सनातन से निकले हुए सभी लोगों का मतलब सनातन ही है। और सनातन तो एक तरह के लोगों को दिशा, संस्कार, शांति, धर्म, मतलब लोगों को पूजा पद्धति करने का पूरा जो हमला कर रहे हैं उसके लिए भी कोई संदेश दिया जाएगा यहाँ पे? लोग सुधरेंगे, लोग सुधरेंगे, बाकी महेश पाठक जी बोलेंगे, बाकी सुधरेंगे। क्रांतिकारी बहुत जाएंगे वहाँ जाएंगे। सरकार ने विकसित किया है, राम वन लेकर के भी यहाँ कोई प्रस्ताव हो रहा है? नहीं, अधिग्रहण के तो हम शुरू से खिलाफ हैं, क्योंकि हम एक बात कहते हैं कि आप पर्यटन और तीर्थाटन दो में फ़र्क है। पर्यटन में आदमी, आप जानते हैं, मदरा पान ये वो घूमना फिरना है। तीर्थाटन में आदमी तीर्थ की भावना से जाता है। हम तीर्थ के डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं, हम उनसे कहते हैं आप तीर्थ को डेवलप करो, परंतु तीर्थ की भावना को लेकर के करो। और जो वहाँ के लोकल तीर्थ पुरोहित हैं, आप उनका भी समावेश करें और दोनों को मिला करके आप उसे डेवलप करिएगा। अभी ये बांके बिहारी कॉरिडोर भी बना रहे हैं, आपके विंध्याचल में भी हुआ, अभी हमारे यहाँ मौजूद हैं काशी में भी हुआ। हम खिलाफ नहीं, फिर ये क्या करते हैं, उसमें अपने अधिकारी को बिठा देते हैं और वहाँ जो पूजा पद्धति है उसमें विघ्न आती है। तो ये हमारा विरोध है, परंतु हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं। 90 हिंदू तीर्थ स्थल से आए हैं, यहाँ से जब लोग वापस जाएंगे क्या आह्वान करेंगे कि उन अपने अपने तीर्थ स्थलों पे जाकर के यहाँ से जो रेजोल्यूशन है तो सनातन को लेकर के वहाँ वो कार्यक्रम करेंगे, ये इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे? इस पे एक नहीं, देखिए, ये तो हमारी एक जनरल प्रक्रिया है कि हम जैसे जम्मू कश्मीर भी गए थे, हम अनंतनाग भी गए, तो यहाँ मैंने कहा कि हमारे प्रतिनिधि आते हैं, तो हमारे प्रतिनिधि का मतलब यही है कि जो हम यहाँ रेजोल्यूशन पास करेंगे वो अपने तीर्थों पे जाकर के अपनी कमेटी में बात करके इसका विरोध करेंगे। ये एक हमारी जनरल प्रक्रिया है और जब तक सनातन है और हम हैं तो हमारे पूर्वजों ने धर्म का प्रचार किया, तो ये संघर्ष तो हमारा चलता ही रहेगा। परंतु हम आपके माध्यम से भी ये कहना चाहते हैं कि आदमी को ऐसी बातों से बचना चाहिए। धन्यवाद। कितने हिंदू तीर्थ से आए, कितने लोग हैं और सनातन को लेकर के क्या रेजोल्यूशन पास करने वाले हैं? हमारी संस्था अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा, ये पूरे भारतवर्ष की एकमात्र संस्था है। इसमें करीब 90 तीर्थ जो हैं वो हमारे मेंबर हैं और यहाँ आज अपने इलाहाबाद में करीब 650 प्रतिनिधि भारतवर्ष से, रामेश्वरम से लेके कन्याकुमारी से लेके और चारों धाम तक यहाँ मौजूद हैं। जहाँ तक सनातन धर्म की बात है, देखिए, किसी एक दो व्यक्तियों के कमेंट से कुछ नहीं होता। मैं किसी के खिलाफ कोई अपशब्द नहीं कहना चाहता, क्योंकि जब आदमी का दिवालियापन दिमाग का चला जाता है तो वो अपशब्दों की बात करते हैं। हम लोग सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं, हर एक का अपना अपना एक तरीका है। जैसे मैं बहुत सी जगह ये कोट करता हूँ कि चिट्ठी भेजने का तरीका है, जैसे किसी को बम्बई जाना है, कोई रेल से जाता है, कोई बस से जाता है, पर तो डेस्टिनेशन एक ही है। तो मेरी तरफ से एक ही होगा, हम यहाँ पर एक रेजोल्यूशन भी पास करेंगे। हालांकि सनातन धर्म में जो बोला गया है उसकी हम निंदा भी करेंगे और मेरे सभी भाइयों से निवेदन है कि किसी भी धर्म के खिलाफ न बोलें, क्योंकि अच्छा नहीं कि जब हम भी उनके खिलाफ कुछ बोलें या उनके धर्म के खिलाफ बोलें और उसमें देश में वैमनस्यता बढ़े और इससे कोई गलत मैसेज जाए। क्या रेजोल्यूशन लाएंगे? हमारा यही होगा कि इसकी निंदा करेंगे। और तो निंदा तो कितने दशकों से हो रही है? नहीं, निंदा भी हो रही है, परंतु एक बात बताइए, एक आदमी होता है, कोई गलती करे तो समझता है और एक गलती पे गलती करे तो वो हैबिचुअल है। अब उनकी हालांकि FIR भी हुई है, सुप्रीम कोर्ट से भी कहा गया कि इसका संज्ञान लिया जाए
क्योंकि जो हमारी एक कानूनी प्रक्रिया है कि अगर कोई आदमी गलती करता है तो हम कानूनी प्रक्रिया के तहत ही जा सकते हैं, कोई हिंसा का रास्ता तो अपनाएंगे नहीं। नहीं, बहिष्कार है ना, जब हम ये पास करेंगे तो उसमें बहिष्कार भी पास होगा। अगर ये लोग धार्मिक स्थलों पर आते हैं तो क्या तीर्थ पुरोहित इनका बहिष्कार करेंगे? देखिए, हमारे में मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ मुरारी बापू जी का, तो उन्होंने जब ऐसी बात कही तो हमने एक प्रस्ताव पास किया और उसमें कहा कि इनको ये कहीं भी जाएंगे कथा करने तो हम इनका बहिष्कार करेंगे, इनका विरोध करेंगे। बड़ी अच्छी बात है कि बापू ने मथुरा में आके माफ़ी मांगी, परंतु ये लोग थोड़े हैबिचुअल हैं, इनको एक कानूनी प्रक्रिया के तहत ही इनको दंड दिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये जान के इस बात को कह रहे हैं एक छोटी पॉपुलैरिटी के लिए, और ये चाहते हैं कि इनका थोड़ा सा नाम हो जाए, परंतु नाम नहीं होगा, क्योंकि इनका बहिष्कार तो मैं यूँ नहीं कर रहा हूँ कि किसी मंदिर में कहाँ जाते हैं। अच्छा, एक राहुल गांधी से इनकी कोई तुलना नहीं है, राहुल गांधी का स्टेटमेंट नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है, देखिए एक बात सुनिए, कोई भी आदमी हो, मेरा कहना यह है कि गठबंधन का इससे कोई मतलब नहीं कि हर पार्टी के अपनी विचारधारा है, अपनी विचारधारा लेके आदमी अपने अपने बयान दे रहा है।